तीन ताल का एगुन दुगुन चौगुन हाथ पे कैसे दे और लिखे कैसे। तीन ताल में 16 मात्राएं होती हैं। विभाग जो है 4 होता है। ताली 3 बार ताली दी जाती है, खाली 1 बार दी जाती है। ताली की मात्राएं हैं पहली मात्रा, पांचवी मात्रा और 13वीं मात्रा। खाली की मात्रा है 9वीं मात्रा। ताली का चिन्ह क्या होता है? क्रॉस, जिसको कि सम बोलते हैं, और 2 लिखा जाता है ताली जहाँ देनी होती है, और 3 लिखा जाता है। खाली का चिन्ह होता है 0। तीन ताल कैसे दिया जाता है पहले मैं वो बताऊंगी, फिर कैसे लिखा जाता है वो भी बताऊंगी। धा धिन धिन धा, इसके बोल हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। आपने देखा होगा कहीं पे मैंने हाथ ऐसे किया, कहीं पे मैं ऐसे थाप दे रही थी। तो इसको पता कैसे किया जाता है? देखिए, तीन ताल 16 मात्रा का होता है। सभी मात्राओं को 4 विभाग में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जितनी भी 16 मात्राएं उनको 4 भागों में बांटा गया है। उन भागों को विभाग बोलते हैं। हर भाग, हर खाने में 4 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितनी मात्राएं होती हैं उनको जितने खाने में बांट दिया जाता है। किसी भी ताल की बात करूं, वो ताल का विभाग होता है। तो तीन ताल में 16 मात्राएं होती। समस्त मात्राओं को 4-4 के बीट में 4-4 मात्राओं में 4 विभाग में बांटा गया। इसके तबले के बोले धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? जब हम धा बोलेंगे, धा के नीचे ये क्रॉस का चिन्ह है। क्रॉस का मतलब होता है सम। सम जहाँ पर होता है वहाँ पे ताली दी जाती है। यानी हम जब धा बोलेंगे तो हम ताली देंगे। और सम का मतलब होता है कि ताल की पहली मात्रा। जब भी हम एगुन दुगुन चौगुन लिखेंगे, जहाँ पे भी हम सम लिखेंगे, सम का चिन्ह देंगे, वो अब स्वतः ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये ताल की पहली मात्रा फिर से शुरू हो गई है। तो जब हम धा बोलेंगे तो हम हाथ पे ताली देंगे। अभी मेरा दूसरा हाथ बिजी है, इसलिए मैं डेस्क पे ताली दे रही हूँ। धा। बाकी मात्राओं को नॉर्मल काउंट कर देंगे। देखिए फिर से दे रही हूँ। यहाँ सम का चिन्ह है। सम का मतलब है कि जब मैं तबले के बोल बोलूँगी तो वहाँ पे मैं ताली दूँगी। धा धिन धिन धा। धा धिन धिन धा नहीं बोलेंगे। धा धिन धिन धा। अब ये वाला जो धा है, 5वीं मात्रा के नीचे जो धा है, उसके नीचे दो लिखा हुआ है। ये नंबर 2 है, बट ये चिन्ह है। जब मात्रा के नीचे नंबर लिखा होता है यानी वो या तो ताली है या तो खाली है। तो इस धा 5वीं मात्रा के नीचे जो धा लिखा है, जब वो धा हम बोलेंगे तो हम दोबारा से ताली देंगे। कैसे देंगे? धा धिन धिन धा। अब 9वीं मात्रा के नीचे शून्य है। शून्य 9 नंबर के नीचे 0 नंबर है, बट इसको 9 नंबर और 0 नंबर नहीं बोलेंगे। 9वीं मात्रा के नीचे शून्य है। शून्य का मतलब है खाली, यानी वहाँ ताली नहीं देना। और 9वीं मात्रा के नीचे का बोल है धा, यानी ये वाला जो जब धा बोलेंगे तो हम ताली नहीं देंगे, हम बोलेंगे धा तिन तिन ता। आ जाते हैं 13वीं मात्रा पे। 13वीं मात्रा के नीचे 3 का चिन्ह है। 3 का मतलब भी ताली होता है। यहाँ मैंने बताया है कि ताली कहाँ कहाँ दी। ताली की मात्राएं हैं पहली मात्रा, 5वीं मात्रा और 13वीं मात्रा। और ताली का चिन्ह है सम 2 3। तो आपने देखा सम 2 और 3। 13वीं मात्रा के नीचे 3 लिखा है, यानी ये वाला जो ता बोलेंगे, 13वीं मात्रा का ता बोलेंगे तो हम दोबारा से ताली देंगे। कैसे? ता धिन धिन धा। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से सभी मात्राओं के साथ ताली खाली को दिखाते हुए बोल देती हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये हो गया ताली खाली। किसी भी ताल को किस तरीके से बोला जाता है, वो 3 ताल को किस तरीके से बोला जाता है, ताली खाली दिखाते हो, ये मैंने बताया। अब मैं बताती हूँ इसका दुगुन कैसे लिखा जाता है। 3 ताल जब एगुन होता है तो समस्त मात्राओं पे एक एक बोल होते हैं। जैसे पहले मात्रा के नीचे धा है, दूसरी मात्रा के नीचे धिन है, तीसरी मात्रा के नीचे धिन है, चौथी मात्रा के नीचे धा है।
यानी हर एक मात्रा के नीचे एक एक बोल होता है। लेकिन जब दुगुन होता है तो दुगुन यानी दुगना या दोहरा, पूरे 3 ताल जो धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता दिन दिन धा, उसको 2 बार लिखेंगे। देखिए मैंने 2 बार पहले से लिख के रखा है, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता दिन दिन धा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने दोबारा फिर से लिखा है, एक बार लिख दिया यहाँ पे दुगुन में, दोबारा से फिर लिखा है, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता दिन दिन धा। अब मैं क्या करूँगी, मैं समस्त बोलों के समस्त जितनी भी बोल हैं उन 2-2 बोलों को लूँगी और उनको अंडरलाइन कर दूँगी, यानी एक साथ लिख दूँगी। कैसे, देखिए ये मैंने 2 बोलों को अंडरलाइन किया, फिर इन 2 बोलों को मैंने अंडरलाइन कर दिया, फिर यहाँ से मैंने 2 बोल और लिया अंडरलाइन। 2 बोलों को एक साथ मैं जमा करती जाऊँगी। ये मैं दुगुन लिखने का तरीका बता रही हूँ कि पूरे ताल को 2 बार लिखा जाता है और 2-2 बोल को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने का तरीका अंडरलाइन कर दीजिए, वो अपने आप ही एक साथ हो जाएगा। देखिए यहाँ मैं दोबारा ये मैंने दोबारा लिखा है 3 ताल को, यानी दुगुन में 2 बार लिखते हैं 3 ताल को और समस्त बोलों को 2-2 करके जोड़ दिया जाता है। ये अंडरलाइन किया जाता है, वो अपने आप जुड़ जाते हैं। इनको ये देखिए 2-2 बोलों को मैंने ये जोड़ दिया। अब मैं इनके नीचे मात्राएं दूंगी। देखिए ये पहली मात्रा का दूसरी मात्रा, तीसरी मात्रा, चौथी मात्रा, 5वीं मात्रा, 6वीं मात्रा, 7वीं मात्रा और 8वीं मात्रा। फिर ये एक बार पूरा बोलने पे 8 मात्रा में ख़त्म हो गया, क्योंकि पूरे ताल को एक बार लिखा है और 2-2 मात्राओं को मैंने जोड़ दिया, तो 16 का आधा 2 हो गया। अब 16 का आधा 8 हो गया। अब देखिए यहाँ 8वीं मात्रा हो गया, ये 9वीं मात्रा, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13 मात्रा, 14, 15, 16। देखिए 2 बार ताल को लिखा और समस्त बोलो 2-2 बोलों को मैंने जोड़ दिया। अब मैं इसके नीचे चिन्ह दूंगी। ये पहली मात्रा के नीचे सम का चिन्ह है, जहाँ पहली मात्रा ये है, मात्रा ये 1 2 3 4 जो आपने लिखा है वो पहली मात्रा के नीचे मैंने सम दिया। आप ये सम का चिन्ह कहीं भी नहीं लगाओगे। अगर कहीं भी लगाया, अगर 2 के नीचे लगाया, हालांकि 2 के नीचे नहीं लगाते, लेकिन उसका मतलब होता है जब 2 बोलेंगे तभी हम ताली देंगे। तो लिखते टाइम या बोलते टाइम एकदम ध्यान रखिएगा कि पहली मात्रा पे ही ताली होती है और पहली मात्रा के एकदम नीचे सम का चिन्ह लगाया। अगर चिन्ह मात्रा हम नहीं भी लिखे तो ये अंडरस्टूड होता है कि जो ताल का पहला बोल होता है उसी के नीचे सम लगेगा या कोई भी चिन्ह लगेगा। जहाँ हम ताली देंगे जस्ट उसके नीचे चिन्ह लगता है, कहीं भी नहीं लगा देंगे। अब पहली मात्रा के नीचे सम हुआ, 5वीं मात्रा के नीचे भी ताली होती है, तो ये नंबर 2 लिख दिया चिन्ह। 9वीं मात्रा पे खाली होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो यहाँ मैं 9वीं मात्रा के नीचे 0 लिखूंगी। 13वीं मात्रा पर भी ताली होता है, तो ये जो धातिन मैंने लिखा है 13वीं मात्रा के नीचे, उसके आगे मैं 3 लिख दूंगी। यानी इन चिन्हों के आधार पे मैं ताली खाली दिखाऊंगी। अब मैं कैसे बोलती हूँ उसको, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता दिन दिन धा। अब आ जाते हैं चौगुन पे। चौगुन में समस्त ताल को 4 बार लिखा जाता है। देखिए मैंने लिखा हुआ है, धा धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता दिन दिन धा, धा दिन। एक बार हो गया पूरा कंप्लीट, एक बार पूरा का पूरा बोल मैंने लिख दिया। अब दोबारा आती हूँ, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता दिन दिन धा। 2 बार लिख दिया। तीसरी बार, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता दिन दिन धा। ये 3 बार मैंने लिखा। अभी मैं इसके ऊपर में मात्रा है, पहले 4 बोलों को एक साथ ले ले हम। 4 बोलों को एक साथ लिया, फिर 4 बोल को एक साथ ले लिया, फिर 4 बोल को एक साथ ले लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बोलों को एक साथ ले लिया, फिर 4 बोलों को एक साथ लिया। चौगुन में 4 बोलों को एक साथ लेते, दुगुन में 2 बोलों को एक साथ लेते। फिर ये मैंने अगेन 4 बोलों को एक साथ ले लिया, फिर मैंने 4 बोलों को एक साथ ले लिया,
अब मैं यहाँ आ जाती हूँ, इन चार बोलों को मैंने ले लिया। अब मैं इनके ऊपर मात्राएं देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी 13 14 15 16, 4 मात्राएं और कम है। मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ आपके आगे ही। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। यहाँ तक हमारी मात्राएं आई थी। 12 मात्रा तक हमने लिखा था। ये इन चारों को, इन चार बोलों को एक साथ कर लिया, एक साथ कर लिया। 13वीं मात्रा, 14वीं मात्रा, 15वीं एंड 16वीं, ये 16 मात्रा तक मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके नीचे चिन्ह देंगे। यहाँ मैं लाइन खींच लूँ। इनके नीचे हम चिन्ह देंगे हर पहली मात्रा। पहली मात्रा पे क्या होता है, सम होता है। सम यानी ताली, सम दिया। अब 3 ताल में 5वीं मात्रा के नीचे दूसरी ताली होती है, तो हम 5वीं मात्रा के नीचे दूसरी ताली लिखेंगे। ठीक है। अब अगली जो ताली या खाली होती है वो होती है 9वीं मात्रा पे खाली होती है। ये खाली दे दिया, खाली दे दिया। अब 13वीं मात्रा पे अगेन ताली होती है, तो 3। अब देखिए, ये इसका पहला विभाग, ये इसका दूसरा विभाग, ये इसका तीसरा विभाग और ये चौथा विभाग। अब देखिए किस अब चौगुन के पहली मात्रा पे सम है और 4 बोल हैं, तो हम जब धा दिन दिन दा बोलेंगे तो हम ताली देंगे। देखिए चौगुन किस तरीके से दिया जाता है। धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता दिन दिन दा। इन चिन्हों के हिसाब से हम ताली और खाली को दिखाएंगे। अच्छा, कोई भी ताल सम से शुरू होती है और सम पे ख़त्म होती है, तो यहाँ हमने धा बोल के इसे ख़त्म कर दिया। एक बार मैं एगुन दुगुन और चौगुन को करके आपको दिखाती हूँ। धा एगुन इस तरीके से है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। दोगुन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा 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 तिन तिन ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा। चौगुन धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन धा तिन तिन ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन धा तिन तिन ता दिन दिन दा धा। ये है एगुन दुगुन चौगुन, 3 ताल। कैसे लिखते हैं, कैसे हाथ पर प्रदर्शित करते हैं, समझ सभी को आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। और किसी ताल का एगुन दुगुन चौगुन चाहिए तो ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए।